सर, अभी आपने कहा कि जो कवि होता है वो जिस जाति से जिस समाज से आता है उनका भाव लेकर के आता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, वो तो उस तबके से आते हैं जहाँ पे तो शोषण उनके समाज का हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने सामाजिकता को लिखा है। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं कहना अतिशयोक्ति होगी कि कवि। नहीं बेटा, अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो जब निराला जी पहले वो बंगाल में रहते थे, उनके पिताजी बंगाल में थे, तो वो रहते थे, वहाँ से उन्होंने लिखना शुरू किया। बाद में फिर वो पैदा हुए थे उन्नाव में, फिर यहाँ आए। ये डलमऊ है, यहाँ उनकी ससुराल थी। उस क्षेत्र में मैं गया हूँ तो बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। तो बाद में देखिए, कहना नहीं चाहिए, कई बातें हुई। ये दारू पीने लगे, सिगरेट पीने लगे, कुछ चारित्रिक पतन हो गया, बहुत सारी चीज़ें। तो इनके वर्ग ने, इनके समाज ने इनको तिरस्कृत किया, उपेक्षित किया। तो तिरस्कार और उपेक्षा भी कुछ ऐसी होती है भाई, अगर हम अपनों में नहीं पाएंगे तो कहीं और जाएंगे, फिर उस समाज में चले गए, निचले समाज में चले गए, वहाँ रहना, उठना बैठना, वहाँ फिर वहाँ दर्द देखा, गरीबी देखी, बहुत सारी चीज़ें देखी। तो उस तरह का इनका चिंतन बना। अच्छा, मतलब उन्होंने इस चीज को फील किया उस समाज में जाकर। और दूसरी चीज, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर कोई ऐसा होता है। जैसे गोस्वामी जी ने भी बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपत्तिजनक हैं। इसी तरह इन्होंने भी बहुत कुछ लिखा है, हालांकि इन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि जो आपत्तिजनक हो। तो वो समय समय पर जो परिस्थितियां आती हैं, उन पर भी हमारा लेखन निर्भर